मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको 9th क्लास का क्षितिज भाग 1 का पार्ट नंबर 3 उपभोक्तावादी संस्कृति कराएंगे। कल हमने आपको इसके जीवन परिचय के बारे में बताया था। आज हम इसके पार्ट के बारे में आपको बताएंगे। उपभोक्तावादी संस्कृति निबंध मशहूर समाज वैज्ञानिक श्री श्यामचरण दुबे जी द्वारा रचित है। इस निबंध में लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति एवं विज्ञापनों में फंसी हमारी जीवन शैली पर करारा व्यंग करते हुए इसे प्राचीन सामंतशाही का नया रूप दिया। पाठ का सार इस प्रकार से है। लेखक वर्तमान समाज का चिंतन करते हुए लिखता है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है और एक नवीन जीवन शैली विकसित हो रही है। उपभोक्तावाद का दर्शन समाज पर हावी होता जा रहा है। लोग नए नए उत्पादों का सुख भोगना चाहते हैं। इससे मानव चरित्र में भी परिवर्तन आता जा रहा है। हमारा बाजार भोग विलास की सामग्री से भरा पड़ा है। दांतों की सुरक्षा तथा स्वच्छता के लिए बाजार में अनेक प्रकार के टूथपेस्ट बिक रहे हैं। भले ही ये उत्पाद अनेक प्रकार के हैं, लेकिन ग्राहक मशहूर तथा कीमती ब्रांड को ही खरीदना चाहता है। बाजार में सौंदर्य प्रसाधनों की भी भीड़ लगी पड़ी है। तरह तरह के साबुन बाजार में उपलब्ध हैं। कुछ शरीर को तरोताज़ा रखते हैं और कुछ पसीने से होने वाले कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। अब तो शुद्ध गंगा जल से बना साबुन भी उपलब्ध होने लगा है। अमीर परिवार की महिलाएं हजारों रुपए सौंदर्य सामग्री पर खर्च कर देती हैं। उनकी ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो आम बात है। इस दौड़ में पुरुष भी स्त्रियों से पीछे नहीं हैं। वे भी आफ्टर शेव लोशन का प्रयोग करने लगे हैं। परिधान की कमी को पूरा करने के लिए जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। इनमें ट्रेंडी तथा महंगे परिधान बिकते हैं। परिधान का अर्थ होता है वस्त्र बिकते हैं। पुराने फैशन के कपड़े पहनने से लोग शर्माते हैं, लज्जित होते हैं। पहले लोग घड़ी समय देखने के लिए बांधते थे, लेकिन अब लोग अपनी हैसियत जताने के लिए, अपना रुतबा बताने के लिए 50-60 हज़ार से लेकर लाख 1.5 लाख की घड़ी रखने लग गए हैं। लोगों को संगीत समझ आए अथवा ना आए, लेकिन वे घर में आवश्यक म्यूजिक सिस्टम अवश्य रखते हैं। यही नहीं, लोग दिखाने के लिए कंप्यूटर भी खरीदने लगे हैं। महंगे होटलों में भोजन करना, 5 सितारा अस्पतालों में इलाज करवाना तथा 5 सितारा स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दिलवाना आज का फैशन बन गया है। संभव है कि जल्द ही 5 सितारा कॉलेज और यूनिवर्सिटियां भी बन जाएं। यूरोप के कुछ देशों में तो लोग मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार का महंगा प्रबंध करते हैं। आज जो कुछ अमेरिका में हो रहा है, कल वह भारत में भी अवश्य ही होगा। प्रतिष्ठा के अनेक रूप हैं, भले ही वह हास्यास्पद ही क्यों ना हो, हंसी के पात्र क्यों ना हो। उपभोक्तावादी समाज की यह एक छोटी सी झलक है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना है। लेखक प्रश्न करता है कि उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। इसका उत्तर देते हुए लेखक कहता है कि सामंती संस्कृति के तत्व पहले से ही भारत में मौजूद हैं। उपभोक्तावाद इसी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लगता है कि सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। लेखक अंत में कहना चाहता है कि भले ही हम सांस्कृतिक असीमता की बातें करते रहें, पर परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। हम बौद्धिक दृष्टि से गुलाम होते जा रहे हैं। हमारा देश पश्चिम का सांस्कृतिक उपनिवेश बन गया है। हम पाश्चात्य दूसरे देशों की संस्कृति को अपनाने लगे हैं, अपनी संस्कृति को
छोड़कर, और हमारी संस्कृति अनुकरण की संस्कृति बनती जा रही है। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं। हम भटकाव के शिकार हो रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार ने हमें सम्मोहित कर लिया है। बड़े बड़े विज्ञापनों ने हमें अपने जाल में उलझा लिया है। इस विदेशी संस्कृति के अंधानुकरण से क्या परिणाम होंगे, ये सचमुच एक चिंता का विषय है। हमारे यहाँ संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है और लोग विदेशी वस्तुओं को पसंद करने लगे हैं। लोगों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं तथा नैतिक मापदंड समाप्त हो रहे हैं। भोग विलास की इच्छाएं आकाश को स्पर्श करने लगी हैं। लगता है यह दौड़ कहीं रुकने वाली नहीं। गांधी जी का विचार था, हमें अपने आदर्शों का पालन करते हुए केवल स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों को ही अपनाना चाहिए। उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया है। भविष्य के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है। इस पाठ को आप स्वयं भी पढ़ें और जो समझ में ना आए उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।